चलो। हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम बताने जा रहे हैं दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखिए, ये पॉइंट दो चरों वाला रैखिक समीकरण, ये जो बच्चे हाई स्कूल की बोर्ड की एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, तो उनके लिए ये काफ़ी लाभदायक होगा। तो देखिए, दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है? लीनियर इक्वेशन, तो देखिए, लीनियर इक्वेशन इसका हमारी जैसे टू वेरिएबल, मतलब दो चरों में लीनियर इक्वेशन, दो चरों वाला। जैसे देखिए, ax प्लस bx by प्लस c इज इक्वल टू 0, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। देखिए, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल्स में। देखो, एक वेरिएबल x और दूसरा y, तो ये हमारा है। अब देखिए, ये इक्वेशन है, अगर लीनियर मीन्स, यानी अगर हम इस लीनियर इक्वेशन में इसका अगर हम ड्राफ्ट अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो सीधी एक रेखा प्राप्त होगी। इस इक्वेशन से, कोई भी इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन कोई भी हो, अगर उससे अगर हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे हमेशा एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। इसीलिए इसे कहती हैं रैखिक समीकरण। अब देखिए कि अब जैसे कोई समीकरण है, जैसे 2x प्लस 3y। देखिए, 2x प्लस 3y और हमारा प्लस इजिकल टू, जैसे मान लो ले लीजिए 14, जैसे 14। अब देखिए, 2x प्लस 3y इजिकल टू 14। अब हम क्या करते हैं कि देखिए, हमारा मेन समीकरण क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो ये उसी टाइप में लिख लीजिए। देखो, अब 2x प्लस 3y इधर लिए इसको, तो देखो माइनस 14 इक्वल टू 0। देखो, ये हमारा समीकरण, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इस समीकरण से अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो हमारी सीधी रेखा प्राप्त होगी। अब देखिए, अब हम कैसे रेखा खींचेंगे? तो सबसे पहले हम इस समीकरण में से किसी, जैसे हम एक वैल्यू को, जैसे एक वेरिएबल को इधर रखते हैं और दूसरी साइड रखते हैं। देखिए कि अब जैसे इसको लिखेंगे 2x इज इक्वल टू, अब देखिए इधर से ये दोनों पक्षों को उधर ले जाइए, बराबर के इक्वल टू उधर। तो देखो, ये माइनस का है तो उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, जो पहले ही प्लस का था। अब इसको हम ले जाएंगे तो अगर इधर की एक, यानी इधर से वैल्यू उधर की तरफ ले जाएंगे तो अगर इधर जो प्लस का है तो उधर माइनस का हो जाएगा, और अगर इधर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए, ये प्लस का है तो उधर हो गया -3y, राइट। अब देखिए, x इज इक्वल टू 14 माइनस 3y अपॉन 2, ये। अब देखिए, इसमें y की वैल्यू अपनी तरफ से कितनी भी पुटअप करते जाइए तो x की वैल्यू अपने आप निकलती चली जाएगी। अब देखिए, अब हम y की वैल्यू इस तरह से इसमें पुटअप करते हैं कि 14 से इसमें से घटने के बाद उसमें 2 का भाग बराबर पूरा चला जाए। तो देखिए, अगर हम इसमें जैसे रखते हैं कि y बराबर 0 पर, अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो देखिए x इज इक्वल टू 14 और माइनस 3 इंटू 0 अपॉन 2, तो इज इक्वल टू 14 और माइनस 0 अपॉन 2 इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, 2 सत्ते 14। तो यानी x इज इक्वल टू 7, ये वैल्यू आ गई।
अब देखिए, अब हम लिखेंगे कि x इक्वल वाई इक्वल टू 2 पर एक्स वाई इक्वल टू 2 पर। तो देखिए x इक्वल टू, अब हम वाई की जगह पर रखेंगे कितना 2। तो देखिए कि 14 और माइनस 3 इंटू 2 अपॉन 2। तो देखिए 14 माइनस 3 2 या 6 अपॉन 2। अब देखिए 14 से 6 चले गए 8 बट्टे 2 4 या 8 इक्वल टू 4। तो यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, इसमें x की वैल्यू आ गई x इक्वल टू 4। अब देखिए, अब हम साड़ी बनाते हैं, क्या करते हैं साड़ी। तो देखिए x और y ये वैल्यू हम इसमें रखेंगे। देखिए पहले हमने y इक्वल टू क्या रखा था 0, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी आई 7। ये फिर हमने रखा y इक्वल टू 2 पर, तो x की वैल्यू कितनी आई 4। आइए अब देखिए, अगर हम इस ग्राफ को खींचें, अब देखिए मान लीजिए हम जो ग्राफ यहीं पर बनाते हैं, देखिए इस तरह से ये होता है हमारा एक्सिस और ये होता है वाई अक्ष। ये देखिए ये होता है एक्स अक्ष, इसे लिखेंगे एक्स अक्ष। ये होता है माइनस एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष और ये होता है माइनस वाई अक्ष। अब देखिए, तो देखो ये होता है 0। अब हम अपने पैमाने को बना लेते हैं, उसी हिसाब से बनाते हैं। देखिए सबसे मैक्सिमम वैल्यू x की कितनी है 7 और y की 2। तो हम जो प्लस की है, तो देखिए इधर हम पैमाना बनाएंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे इधर देखिए बराबर 1 2 3 4 5, ऐसे ही देखिए 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से पैमाना बराबर का पैमाना हम जो है यूज इसमें करते हैं। देखिए इधर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इधर देखिए -1 -2 -3 डॉट इसी तरह से देखिए 1 2 3 4 5 डॉट इसी तरह से इधर है। देखिए -1 -2 -3, इसी तरह से पैमाना हमारा कंप्लीट है। अब देखिए इसमें x और y, तो देखिए y x, अब हम देखिए x बराबर कितना है 7। तो हम x प्लस का है, तो हम इधर प्लस का होता है, इधर माइनस का, इधर ऊपर प्लस का y, इधर नीचे माइनस का। तो सबसे पहले हम x बराबर कितना चलेंगे 7। तो देखिए 7 हमारा ये है। अब देखिए y बराबर कितना है 0, तो y तो 0 है, तो हमारा पॉइंट आया ये पॉइंट आया। अब दूसरा देखिए x बराबर है 4 और y बराबर 2। तो सबसे पहले x बराबर 4, x अक्ष पर चलिए, देखिए 4। अब y बराबर 2 प्लस वाला ऊपर की तरफ चलेंगे, तो इस तरह से ये आ गया, ये पॉइंट है। अब इन पॉइंटों को हम देखिए, तो हमारे ये इसके जो है ये कौन सा है, ये था 7 और 7 और 0, और ये है हमारा ये 4 और 2। अब हम इसको खींचेंगे, पॉइंटों को मिलाएंगे, तो देखिए इस तरह से हमारी ये जो है ये सीधी रेखा प्राप्त होगी। देखिए इस तरह से ये, तो इसीलिए एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, इसीलिए कहते हैं इनको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो इस तरह से देखिए
आज जो है हमने बताया आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो क्या होती है, तो हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, मेन इसका समीकरण होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब मान लीजिए तो हमने जैसे कोई एक समीकरण ले लिया 2x प्लस 3y इक्वल टू 14। तो देखो इस टाइप से अगर हम लिखेंगे तो 2x प्लस 3y इधर को जो है 14 को उधर ले जाइए, तो ये प्लस का था उधर जाके इक्वल टू के बराबर जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये मेन इक्वेशन के इक्विवेलेंट हो गया। तो ये हमारा हो गया टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन। अब हम इस समीकरण से अगर हम एक हम रेखा खींचेंगे तो हमारी रेखा एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। अब देखिए, तो हमने इस समीकरण को 2x इक्वल टू इन 3y और माइनस 14 को उधर ले जाइए। तो देखिए ये 14 तो उधर प्लस के थे, इनको ले जाएंगे तो ये माइनस 3y और x इक्वल टू इसका जो गुणांक है इसका इसमें बट्टे डिवाइड हो गया। तो देखिए अब ये हो गया हमारा ये समीकरण, इसको हमने जैसे मान लिया 1। अब क्या करते हैं इस समीकरण में, अब हम y की कोई भी अपनी मन से वैल्यू हम पुटअप कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट ऐसे ही -1 -2 -3, यानी कोई सी भी वैल्यू जो तुम्हारे मन की हो कोई सी वैल्यू पुटअप कर सकती हो। हाँ, बात ये होगी कि अगर तुम अपने हिसाब से वैल्यू रखोगे, ऐसी वैल्यू रखोगे कि 14 से ये जो माइनस घटने के बाद 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए तो हमारी एक पूरी संख्या प्राप्त होगी, और नहीं तो हमारी जो है दशमलव में प्राप्त होगी। तो इस तरह से देखिए हमने रखा y बराबर 0 पर। अब y का मान 0 रखेंगे तो हमारा 14 माइनस 3 इंटू 0 बटे 2, तो ये हमारा यहाँ निकला 7। इसी तरह से x बराबर 7 आ गया। अब ऐसे ही y बराबर 2 पर अब हम 2 रखेंगे तो x बराबर 14 माइनस y की जगह पर 2 3 इंटू 2, तो ये हो गया अपना अपॉन 2, तो 14 माइनस 6 अपॉन 2। अब चले जी 14 से 6 गया 8 बटे 2 या 4 वैल्यू निकलाई। अब देखिए सारणी बनाई, सारणी देखो x और y। तो देखिए इसमें जो है y इक्वल टू 0 पर, पहले y बराबर 0 पे हमने तो x की वैल्यू कितनी निकली 7। दूसरा फिर y बराबर हमने 2 पर, तो हमारी x की वैल्यू निकली 4। अब ये हमने 2 वैल्यू निकालनी, 2 वैल्यूओं से हमारी काफी जो है सफिशिएंट है। वैसे तुम कितनी भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारी जो है 2 वैल्यू काफी है। तो अब हम इन वैल्यूओं में देखो एक हम इस पे एक ग्राफ खींचेंगे। तो देखिए पहले मैंने पैमाना बना लिया अपने हिसाब से, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू x की 7 है और जो है y की मैक्सिमम वैल्यू 2 है। तो इस तरह से हमने बना लिया ये पैमाना। अब देखिए इसको ड्रॉ करेंगे तो हमारी एक सीधी रेखा प्राप्त हुई। तो देखिए आज हमारा टॉपिक यही था कि आपको लीनियर इक्वेशन बताना क्या है क्या नहीं, आगे देखते रहिए। अब हम आगे जो है इसके सवालों को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और जो है सब्सक्राइब अवश्य करें।